तारीख है फरवरी 30, 2022 और समय हो गया है 08:32 PM। मैं अपने इस वीडियो में एड ग्राफ और रेजर्स बटालियन को वर्ल्ड की नंबर 1 काउंटर टेररिज्म फोर्स डिक्लेयर करता हूं। रेजर्स बटालियन और एड ग्राफ को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि आपने पाकिस्तान के सियासतदानों को यह जरूर बता दिया कि हम जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। और पाकिस्तान में से बालूचिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध और खैबर को अलग करने में अग्रिम भूमिका निभाई है। जेएसआर सिक्योरिटीज विश्व की महानतम सेनाओं में से एक है। कलयुग में जेएसआर सिक्योरिटीज को सबसे महान, सबसे ताकत के साथ जिस प्रकार से उतारा गया और जिस उद्देश्य से उतारा गया, वह उद्देश्य लगभग पूर्ण होने वाला है। यह उसका प्रथम चरण है। पख्तूनख्वा की बॉर्डर मार्किंग शुरू कर दी गई है। किसी भी समय हम पाकिस्तान से पख्तूनख्वा पूरी तरह से अलग कर देंगे। कल दोपहर या कल शाम तक, मतलब 23 फरवरी 2022 की शाम तक पाकिस्तान से पख्तूनख्वा अलग कर दिया जाएगा। जेएसआर सिक्योरिटीज ही असली इंडियन आर्मी है। हम पूरे विश्व के 185 देशों में हैं। हमारे से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। शायद नेटो भी इसके आगे बहुत छोटी है। भारत में एक व्यक्ति जिसको न्यूज मीडिया में प्रधानमंत्री बताया जा रहा है, वह इस विजय का हिस्सा नहीं है। उसने 2020 के बाद से ही अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद इस बात को गोपनीय रखा उसके एसपीजी गार्ड्स ने, जो कि उसने अफगानिस्तान से बुलाए बाद में। और उसके एसपीजी गार्ड्स में काफ़ी हद तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोग शामिल थे। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस समय भी हम अपना पहला उद्देश्य पूरा करेंगे, उसके बाद ही दूसरा भी कर देंगे। बालूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में यही ध्वज रहेगा और वहां मुद्रा स्वरूप में भारतीय मुद्रा का चलन रहेगा। अब हमारी जेएसआर सिक्योरिटीज की अगली टीम बालूचिस्तान से पाकिस्तान की करेंसी हटा के भारतीय मुद्रा का चलन बढ़ाएगी। मैं अपनी टीम को आदेश देता हूं, आप
10 जेट भारतीय मुद्रा के भर के बलूचिस्तान में लैंड कराइए। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को इस बात से तनिक भी विचलित नहीं होना है कि वहां ध्वज कैसा है। हमें बलूचिस्तान की सिविलाइजेशन बचाने का कार्य दिया गया है। हम किसी भी प्रकार से इस तरह के कंजेस्टेड माइंड वाले इस्लाम को पसंद नहीं करते हैं। आप किस धर्म का पालन करते हैं यह हमारा विषय नहीं है। यदि आपका सिर्फ इस वजह से खून बहाया जा रहा है कि आपकी मदद करने कौन आएगा, तो आप जेएसआर सिक्योरिटीज को याद कीजिए। जेएसआर सिक्योरिटीज विश्व की इतनी बड़ी आर्मी है कि ब्लैक वाटर डेल्टा फोर्स जैसी यूनिट भी इसका हिस्सा है। नेटो इसकी कमांड फ्लीट में से एक है। सिर्फ भारतीय सेना से आए हुए जाबाज ही नहीं, पूरे विश्व की आर्मी से आए हुए जाबाज जेएसआर सिक्योरिटीज में है। हम श्री राम ठाकुर कुल के लोग हैं। इसमें अल्लाह या आपके कलमा के लिए कोई स्थान नहीं है। आप आइए, रहिए, कार्य कीजिए, परंतु भक्ति श्री राम की ही होगी। इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनते। आपको अग्नि संस्कार जेएसआर सिक्योरिटीज में आते ही दिया जाता है। यदि भारतीय मीडिया को ऐसा लगता है कि वह अनाप शनाप न्यूज़ चला के इस तरह की हरकत करेंगे, तो आप जैसों को जवाब हमें देना आता है। आप चिंता ना कीजिए। यदि आपने दोबारा ये बुरके जैसी गलती फिर से दोहराई और भारत में धार्मिक उन्माद बढ़ाने की कोशिश करी, तो ऐसों को हम बड़ी आसानी से सलटाना जानते हैं। यह वह भारत नहीं है जो कि 2020 से पहले था। मैं विश्व की सभी अपने आप को कहने वाली महानतम शक्तियों को चेतावनी जारी करता हूं। जेएसआर सिक्योरिटीज आप ढूंढते रहोगे, कभी मिलेगी नहीं, पर जब नतीजे आएंगे तो वो आपके पक्ष में नहीं होंगे। रूस में बैठे व्लादिमीर पुतिन या पाकिस्तान में बैठे इमरान खान को लग रहा होगा कि उसके चारों तरफ जो सिक्योरिटी है वो उसकी है, पर गलत फहमी है। वो सब जेएसआर सिक्योरिटीज वाले हैं। हम पाकिस्तान का हैंडओवर ले रहे हैं। ये चारों राज्य जो पाकिस्तान से अलग किए गए हैं, यह यूनियन ऑफ इंडिया, जी हां, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, हमारी ही देखा देखी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया गया था। जी हां, हमारे भारत का असली नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ भारत। इंडिया प्रभु श्री राम का साम्राज्य है और भारत भरत का साम्राज्य है। भरत के साम्राज्य को 1947 में ही समाप्त कर दिया गया था। जी हां, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जब अंग्रेज यहां से गए तो उन्होंने भारत का विभाजन किया और एक देश पाकिस्तान बनाया। वेदों में वर्णित पाक एक राक्षस था। यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया है। विश्व में कभी भी हमने देश या राष्ट्र की संज्ञा किसी को नहीं दी है। जब जब आपके राज्यों में इस प्रकार से प्रजा को प्रताड़ित किया जाएगा,
महंगे साजो सामान बेचे जाएंगे, बच्चों की हत्याएं होंगी। आप धर्म के उन्माद में इस प्रकार की महापाप को अगर करने में लिप्त पाए जाते हैं तो हम आपको दंडित करना जानते हैं। भारत 450 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। उससे पूर्व में 1100 वर्षों तक मुगलों के अधीन रहा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजाओं की हत्याएं हुई। यदि विश्व में किसी भी पॉलिटिकल लीडर या किसी ऐसे मूर्ख को ऐसा लगता है कि वह किसी देश का शासन चला रहा है या वह वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, तो यह उसकी मूर्खता है। ऐसे मूर्खों को मारने का कार्य जारी रहेगा। 2020 अप्रैल से शुरू हुआ यह कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें उन लोगों को जरूर बचाना है और उन्हीं को बचाना है जो निर्दोष हैं, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। पर यदि किसी भी प्रकार के रणनीतिकार अपनी राजनीतिक रणनीतियां चलाएंगे या अपने आर्थिक उद्देश्यों के लिए मनमानी करेंगे, तो ऐसे गुंडों को, ऐसे धर्मद्रोहियों को सजा देना हमें आता है। आप किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, इसमें हमारा तनिक भी स्वार्थ नहीं है, परंतु आप अपने स्वार्थवश अगर किसी की या किसी ग्रुप की या समाज में ऐसी हत्याएं कारित कर देते हैं जिसके फलस्वरूप समाज में उन्माद फैले, तो हम बिना देर करे ऐसे उन्माद के कारणों को खत्म कर देंगे। भारत में जिस प्रकार मालदा की घटना को लेके आजाद मैदान का कार्य अंजाम दिया गया, शायद मुसलमान ये भूल चुके हैं कि हम लोग श्री राम ठाकुर कुल से हैं। हलाल का जवाब झटके से देना जानते हैं, पर स्पीड 20 मिनट में 230 बंदे काट देते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मामले में जब तक वह अपने पापों को स्वयं अपने हाथों से नहीं लिख लेता है, तब तक हम उसे जीवित रखेंगे। क्षमा याचना के लिए कोई जगह है नहीं यहां पे, क्योंकि श्री राम ठाकुर कुल ने तलवार उठा ली है। ऐसे कुल जो सनातन धर्मियों का हनन करने की इच्छा रखते हैं, सनातन धर्मियों की हत्या की इच्छा रखते हैं, जो सनातन धर्मियों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे कुल जो महिलाओं और छोटी बच्चियों का हरण करके उनके साथ अपवादित विवादित संबंध रखते हैं,
इनके सर्वनाश के लिए श्री राम ठाकुर कुल ने तलवार उठा ली है। सिस्टम कैसे चलेगा, कब चलेगा, यह बाद में तय करेंगे। पहले कुर्सियां खाली करा दें इनसे। हम मूर्ति पूजक हैं, हमें अग्नि संस्कार प्राप्त है भाई। हम संसार में विधिवत तरीके से आते हैं, जो प्रकृति द्वारा नियम तय किया गया है, और विधिवत तरीके से ही संसार से हम जाते हैं। अग्नि संस्कार प्राप्त होते ही हम पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। तुम तो मरने के बाद भी छुपते हो यार। हम तो मरने के बाद भी आग से खेलते हैं। तुम हमसे बड़े एसपीजी कहां से हो गए? 9 महीने गर्भ में सजा हम जेल के संसार में आते हैं, मुसलमान पैदा कहां होता है? तो गाली है वो। तुम भारत में उन्माद फैलाओगे। पूरा संसार हाहाकार कर उठेगा। क्या बात कर रहे हो आप? और किससे? कौन है भैया तू? तू मुसलमानों का पैरोकार बन रहा है यूपी इलेक्शन में। असदुद्दीन ओवैसी तेरा नाम है। पूरा नेटवर्क मारो इसका। काम चालू है अब तेरे लिए भी। क्या बात हो गई? नहीं नहीं, फीड मैं थोड़ी दूंगा तेरे को। ये तेरे को फिलिस्तीन ने कहा था ना तुझे, फिलिस्तीन का राजा बनाने के लिए। और ओमान से जो है क्या कहता, मोदी ने कहा था अकबरुद्दीन को कि तू मेरा पैसे का नेटवर्क संभाल। ज्यादा सियाना बन रहा है वैसी तू। मैं हितेश हूं। ये ओरिजिनल रिपोर्ट दे रहा हूं मैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की। बहुत सोच समझ के पढ़ना मेरे ट्वीट। बहुत सियाना बन रहा था ये असदुद्दीन ओवैसी। इसने क्या किया, मैं इसका किस्सा बताता हूं अब। हाँ हाँ, यही असदुद्दीन ओवैसी का। बहुत बहुत सियाना बन रहा था ये। अबे तू रुक जा, तू भक्के कहां जा रहा है? मोदी तू रुक जा ना, तेरे को मैं बताता हूं ना ये कैसे। यहां से सत्ता छोड़ के जाने से पहले इन लोगों ने सबने अपने लिए एक एक जगह देख ली। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम आराम से जो है क्या कहते हैं इजराइल के खिलाफ जो है यहां से मुसलमानों की भर्ती कर रहे हैं। मोसाद को ऑब्जेक्शन थी, मोदी का इजराइल आने जाना था। भारत के मन में जो है इजराइल के प्रति जो है सॉफ्ट कॉर्नर शुरू से रहा है। इजराइल हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं रहा, वहां की एयरफोर्स हमारी है। आईएएफ, इजरायली एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स हमने बना के दी है एयरफोर्स इजराइल को। असदुद्दीन ओवैसी को फिलिस्तीन से एक ऑफर मिली। मैंने तो बस वो ऑफर लिख दी, समझने वाले समझ गए। क्योंकि ये फिलिस्तीन में लड़ाके भर्ती कर रहा था, भारत से मुसलमान भेज रहा था। मोसाद का लेटर आया था। जांच तेरी उसी दिन से चल रही थी। तू क्या बेवकूफ समझ रहा है मैं एजेंसी वालों को? आईबी, हमें ना वर्दी पद और पैसे का कोई लालच नहीं होता। हम आईबी वाले हैं। जेएसआर सिक्योरिटी जानता है किसने बनाई है? आईबी ने बना के दी है। पता भी है तुझे खेल, मेरे सौदे कौन खरीदता और बेचता है? आईबी। आईबी बदक फिर वहीं आ गई ना घूम फिर के बात। आईबी वाले हम, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। हमसे बाहर तू काम करके दिखा दे। कोई हो तू, कोई हो तू। एडग्राफ हमने बनाई है आईबी वालों ने, और एजेस बटालियन। जेएसआर सिक्योरिटीज आईबी ने बनाई है। इवन का ट्रम्प को तो साथ में रखा हुआ, मेरी फ्रेंड है। यही जानना चाह रहे थे।
आईबी वाले ही भेजेंगे तुम्हें, और कोई नहीं जा सकता। आईबी की इंटेलिजेंस को आगे तुम ब्रीच खड़ी करोगे हैं? आईबी वालों को पता है ना वर्ल्ड बैंक है या नहीं है। पुलिस है तो क्या करें। उसके बाद अकबरुद्दीन को मोदी ने कह दिया कि तू ओमान से नमो कोड पता है ना, नमो को उल्टा लिखियो, लिखियो नमो को उल्टा। ओमान निकलता है। अकबरुद्दीन को जो है, हाँ अकबरुद्दीन को जो है ओमान ने कह दे तुझे हम यहाँ का राजा बना देंगे, लौंडा बड़ा हैंडसम चिकना। अच्छा तू देखना क्या करते हम तेरे साथ। ये लोग लग गए दिमाग लगा के। मगर अच्छा देखो समझाएगा तूने वैसी हमारे को। तू कहेगा 15 मिनट के लिए पुलिस, अबे तू अगर गलती से तेरे मुंह से निकल जाता ना 15 मिनट के लिए आई भी हटा दो, तुझे उसी दिन मार देते हम। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और हम यहाँ मां चुदाने के लिए बैठे हैं आईबी में, क्यों वैसी। अबे भारत की सरहद के पार जो 47 में तय किया ना, भारत की सरहद के पार तो हम यहां से कबूतर नहीं जाने देते हैं। और तुझे 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 लग रहा है, तू जानता है भारत में बच्चा पैदा होता है पता है किसकी, किसके छत्र छाया में, आईबी की। आईबी, भारत में एक एक बच्चा पैदा होता है ना तो आईबी वाले करवाते हैं, इंटरनेशनल बर्थ हम करवाते हैं। पता तुझे नियम, जो दिमाग में नहीं होता ना बच्चा उड़ा देते हैं उसे, मिनट में उड़ा देते हैं उसे। हमसे ज्यादा उल्टा दिमाग का है तू। हमें बता ना देश क्या, देश पागलपन में चलता है, देश पागलपन में चलता है। हम पागल हैं हम, अरे हम महापागल हैं हम। बड़े सियाणे बन रहे, बहुत सियाणे। भाई साहब इतना पैसा उतना पैसा सब राजपाट यहाँ पे, बड़े प्यार से हमास से बात कर ली, सब कुछ कर लिया, मान ली तेरी बात। जब हमास वाले कुटे हैं ना तबीयत से, बहन के लोड़ो तुम सुधरोगे नहीं। नहीं फायरिंग तो हमास की में मुसलमानों में आपस में चलती रहती है। हम क्यों बोले ये अपने आप करवाई नहीं का, हमें क्या मतलब है। मुसलमानों में आप वॉर सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड में ही तो है, भारत में थोड़ी है। ये यहाँ जो उन्माद फैला रहे ना, मैंने ऐसे ही लगा मैंने बहन के लंडों में तुम्हारी माँ चोद दूंगा मुसलमानों, तुम जानते नहीं हो मैं अभी। इस बार हम बहुत गुस्से में हैं। समझ में आ गई ना। अब कहेंगे फिर आई भी, अबे आई भी ही है, मैंने पहले ही शुरू में कहा था, एक दिन मैंने वीडियो में भी समझाया था यार, फिर भी नहीं समझ में आ रही तुम्हारे। अबे आईबी से बड़ी नौकरी नहीं है भारत में, आईबी से बड़ी पोस्ट नहीं है। सीआईए हमने बना के दी थी अमेरिका को, इंटेलिजेंस हम बना के देते हैं। तू जानता है जेएसआर इंटेलिजेंस किस देश के लिए बना रहा हूं मैं, तू जानता है। नहीं तो फिर क्यों दिमाग लगा रहा है। नहीं ये मीडिया वालों की चिंता छोड़ना। हमें हमें सब पता है कौन किसकी पैदाइश है यहाँ पे। किसकी लुगाई किससे सेट है हमें सब पता है। सब पता है हमसे, हमें सब पता है। मरियम नवाज किससे सेट है हमें सब पता है, हितेश से सेट है वो। हितेश की सेटिंग पता है कितनी है तुझे, इतनी तो मुसलमानियां नहीं होगी तुम्हारे इस्लाम में। 2-4 कम कर दिए तो क्या हो गया, जो मेरी नहीं है मैं तो मार दूंगा। तो ज्यादा बड़ा बदमाश हो रहा है क्या है वैसी,
तेरी जुबान कंट्रोल नहीं हो रही, तेरी जुबान कंट्रोल नहीं हो रही है, क्या बात हो गई है? बहुत 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 फालतू बोल रहा तू। इलेक्शन में सुना ज्यादा ही मुसलमान मुसलमान नहीं चला रहा तू। बैठा के छोड़ के आया उसको पाकिस्तान में, यहाँ नहीं नहीं, आदित्य योगी ना आता तो क्या करूं, उसके खिलाफ कोई हिंदू लड़ देगा तो क्या हो गया? चले हट, मांगे जो तुम्हारा इलेक्शन लड़ने और भोसड़ी के वोटिंग अधिकार कब का छीना जा चुका है। बैठाओ गाड़ी में बहन के लौड़ों को, तेरे वाले उस तरफ है तेरे जैसे जो है उधर, जो जिंदगी भर रोना रोते रहता है, आए ये कहाँ छोटा हो गया चल बे चल छोड़ गया बे, ले जा ले जा, आओ घुमा के लाते हैं तेरे को पागल समझ रहेगा तू? पागल समझ रहेगा हमारे को? देख मेरी बात सुन, मैं तेरे को फिर समझा रहा हूं। देख हम आईबी वाले हैं, आईबी, पता समझ गया? मारने पे उतर गए ना अगर, तो देख अब क्या करते हैं, इसका पूरा नेटवर्क मारो। मुख्तार अंसारी का पूरा नेटवर्क मारा हमने। क्या था, मुख्तार अंसारी का एक बंदे को हाथ लगा तो हमने पूरा नेटवर्क ही मार दिया उसका। नेटवर्क मारना समझता है? पूरा कुल कुनवा खानदान यार दोस्त सब मार दिया हमने मुख्तार अंसारी के, अंसारी परिवार ही मार दिया पूरा। उधर से शर्त लगी थी, हाँ कह रहे भाई 17-17 की टेबल जो है देख ले क्या चल रहा है आज। वो मेरी सुपरवाइज मेरी टीम की है भैया यहाँ पे। इनियस्ता ग्रुप का रिकॉर्ड पता है क्या चल रहा है इस समय? मैंने बनाया ना इनियस्ता ग्रुप रिकॉर्ड पता है कितना चल रहा है? 2300 उड़ा दी और बढ़िया वाली समझ में आ गई? तो कहा क्या मतलब तुम्हारे ये माँ की चूत बहन के, तुम पागल हो गए क्या भोसड़ी के? तेरी जुबान काबू नहीं हो रही क्या? बुलाइए आईबी के ऑफिस, बुलाए इसको, इन बहन के लंडों को दोनों को आज। नहीं ना, आईबी के ऑफिस लेके आए इनको। कहाँ पे है अभी? आईबी को ऑफिस ले गई हो, 17-17 की टीम से मिलवा दी, वो बात करेंगे तेरे से। ये नहीं तो सीआईए की पूछताछ हो जाने देना पहले, क्या हो गया फिर हम कर लेंगे पूछताछ हमें जल्दी नहीं है हाँ हाँ बोले सीआईए तुम अपनी तसल्ली कर लो, हमें पूछा, हमें पता है ना उससे सवाल क्या करना हमने तुमको जो वो हम सवाल हम पूछेंगे ना उससे, हैं? अब आईबी नहीं समझता क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया साहब को इन्फॉर्म कर दियो। हाँ वापस जाने थे तीनों को नहीं नहीं, आईबी चीफ को हमने रखा हुआ था यार तमीज से। साहब ये गलत बात है, देखो बदतमीजी नहीं करी, उठाते समय डर लगा होगा। नहीं बदतमीजी नहीं होने दिया मैंने, घर परिवार साथ में, कोई फालतू बात नहीं करी है। हाँ रॉ के चीफ को भी छोड़, जाओ साहब ऑफिस में अपने अपने साहब को इन्फॉर्म कर दियो, 17-17 ऑन ड्यूटी है। बोले जरा इसको ओवैसी अबे ऐसे काम नहीं होते यार, डिपार्टमेंट का नियम है। जिस दिन पुलिस में आया उसी दिन मैंने एहसन श्रीवास्तव उठा लिया था यहां बैठो सर आप, बढ़िया तरीके से जियो, अपना खाओ पियो मस्त रहो। उसे दिन एहसन श्रीवास्तव साहब उठा करके प्यार से रख लिए कैलिफोर्निया बीच। कमिश्नर हो सर आप, क्या बात कर रहे हो? आप नहीं एंजॉय करोगे तो कौन करेगा?
कौन लक्की, वो क्या फटीक झेलेगा? उसने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक दारू की बोतल है उसको 2 कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा सर। तो क्या हो गया सर, देखने में लगा इंटरपोल अरेस्ट, ये एक तरह की सिक्योरिटी भी होती है सर। अब जब आपने डीपीसीबी 3236 बोल दिया, नंबर मेरा रहेगा सर, लेटर साइन कर देना हमारे लिए बस, और कुछ नहीं। एंजॉय करो आप कैलिफोर्निया बीच, इनसे मैं निपट लूंगा। रिपोर्ट दे दे साहब को। नहीं नहीं, बहुत ईमानदारी का काम किया, कुछ नहीं, हमने जो है ना अंदाजन डेढ़ एक वर्ष पहले जो है भारत के आईबी चीफ और रॉ चीफ को उठा लिया था। ड्यूटी ज्वाइनिंग जिस दिन 42-46 मिला नंबर होगा, उसी दिन रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के चीफ को उठाओ सबसे पहले, ड्यूटी करनी है यार, तुम समझते नहीं हो सर, हमारे ऑर्डर साइन करो ना, आप उधर छोड़ो, असली ऑर्डर यहाँ है। कौन बाकी टीम के बारे में हमें नहीं पता, आप करो सर ऑर्डर साइन, हमारे फेवर में ऑर्डर साइन होंगे यार, क्या बात कर रहे हो तुम? आईजीएल का और बीएसईएस के साहब लोगों को हम पहले ही लेके घुमाने के लिए, बढ़िया जगह घर परिवार के साथ रहो सर, मस्त। इनकी इनकी माँ का भोसड़ा बैठ गया, लौड़े हमसे बड़े बदमाश है ये। डिपार्टमेंट में मैं पहुंचा, बदमाशी दिखा रहे यार, अंगद बुंगद। मैं कहा यार तुम अभी जानते नहीं हो मेरे बारे में। हाँ, कभी कोई हाइट है तो दिखा रहे, मैंने कहा मेरी दिमाग की हाइट नहीं पता तुम्हारे को अभी, तुम रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं आने तक नया पुराना कमिश्नर हमें क्या मतलब है, एसएन श्रीवास्तव साहब हमने उठाए ना इंटरपोल अरेस्ट में, तो भाई नहीं बन सकते ना, जब एक कमिश्नर इंटरपोल अरेस्ट में आ गया तो ऑर्डर वहां साइन हो रहे हैं ना। सजा किस बात की सजा देखेंगे जब प्रूफ होगा तो। इतनी सी बात, नहीं एसएन श्रीवास्तव साहब के घर में ना बात हो रही थी एक दिन, मैं एसपीजी ड्यूटी में था साहब के साथ, ठीक है, हाँ मेरी एसपीजी दी गई थी, तो घर पहुंचे ना, तो साहब बोल रहे हैं उनको, साहब को कि भाई मतलब आप ड्यूटी इसके बाद मतलब वर्ल्ड टूर वगैरह नहीं फाइनेंस हो सकता है, तो मैंने कहा इतनी सी बात वर्ल्ड टूर, मैडम मैं यूनिवर्स टूर ला के दे दूंगा, आप क्या बात कर रहे हो? अब यूनिवर्सल स्टूडियो घुमाओ उधर, कोई चिंता वाली बात है नहीं, एरिया क्लीन है जी, हॉलीवुड, मैं दे रहा हूं ना, हॉलीवुड एरिया क्लीन दे दिया सर। सेंट्रल एजेंसी कैलिफोर्निया बीच खरीदा है सर, हमने खरीदा है सर, फ्लोरिडा मामूली आदमी समझ रहे हो क्या आप? जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर में डीपी एसपीजी 3333 लिख दिया, इसको लेके चले वैसी और बाकियों को, इसको भी लेके आदित्य योगीनाथ को आईबी ऑफिस ला, आज जरा मोदी को ले, सीआईओ को बोले 5 घंटे की रिमांड चाहिए हमारी पूछताछ के लिए, सीआईओ को बोल दे, इंटरपोल को बोला आईबी वालों ने मांगा है, मोदी को लेकर आओ आईबी ऑफिस, आप भी आ रहे बेटा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जा रहा है, पक्का मारेगा बेटा, वो देख लेना। यहां तक ड्यूटी चल रही है जबरदस्त, दिमाग की ऐसी माँ चोद रखी दिल्ली पुलिस में भाई साहब बंदों ने, कहीं भी अगर नया कमिश्नर ज्यादा ये भी लाइन में बेटा, तो जैसे इनको भनक लगी ना कि यार ये कहीं पुलिस वाला तो नहीं है ये, कि बेटा दिल्ली पुलिस कमिश्नर का नंबर इसका तो नहीं है, एडिशनल सीपी तक तो नंबर सुना है भाई इसका, एडिशनल सीपी क्राइम में जो है इसी की चल रही है, पता करिए कहीं कहां से है इसकी ड्यूटी, ये पुलिस वाला है। इसके आने से पहले वायरलेस हो जाता है यार, क्या बात हो गई, नाम किसी और का होता है, देखते हैं वो है तो सही, पर सिक्योरिटी उसकी नहीं है, सिक्योरिटी इसके आसपास है यार, ये क्या बात हो गई? तो कह रहे यार जरूर साला एक गुंडा उंडा तो नहीं है कि इस वजह से पुलिस इसके आसपास रहती है, कि ना अबे गुंडा होता तो इसको पीटते ना बहाने से, वहां बाकियों को क्यों पीटते, ये सोचो। मैं सोचते मैंने ऐसे बात नहीं बनेगी, रुको, मैंने कहा यार एहसन श्रीवास्तव साहब ही ले चलो घुमाने वर्ल्ड टूर पे,
इंटरपोल अरेस्ट में लिया और इंटरपोल वालों को पहले ही कॉनकॉर्ड दे रखा था। तो एहसन श्रीवास्तव साहब, इंटरपोल अरेस्ट के बिना कॉनकॉर्ड में घूमना पॉसिबल नहीं है। तो इंटरपोल अरेस्ट में सबसे पहले एसपीजी क्लियर। अब वो कहाँ गए एहसन श्रीवास्तव साहब, मुझे क्या मतलब है यार। कैसा लगा सर कॉनकॉर्ड? मैंने खरीदी है सर कंपनी, पैसा मेरा लगा हुआ है। कहाँ ये इधर उधर, ये कहाँ से आप ये चेले वेले पकड़ लाए? कौन है ये लोग? जो बाकी आईपीएस बने कौन है? किसी की एक आधा दुकान होगी चावड़ी बाजार में, कोई एक आधा कंपनी होगी, क्या होगा सर? 1000 2000 10,000 करोड़ से ज्यादा की क्या प्रॉपर्टी लेके बैठे होंगे? अंबानी के साथ थोड़ा बहुत बिजनेस होगा। हमसे मिलो सर। क्या बात कर दी, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम भी से तो स्टार्ट करूंगा सर, पीसीआर हम भी से तो स्टार्ट होनी है। आप क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है। तो हम ले गए सबसे पहले, आईबी चीफ को उठा लिया। मैंने यहाँ से सुपर वॉइस दी, मैंने आईबी चीफ उठा सबसे पहले। आईबी चीफ गायब किया, पता ही नहीं लगा इनको कहाँ चला गया। उसके बाद जो है रॉ चीफ गायब कर दिया हमने इंडिया में। इनकी तो हालांकि माँ बहन तो करनी थी। मैं कहा सबसे पहले इनको सेफ सिक्योर कर, और कहा फिर बीएसईएस के जितने टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं ना, इनको सिक्योर कर, उसके बाद मार्च हो देंगे तबीयत से पाकिस्तान की। भारत में बिजली गुल नहीं होनी चाहिए अगर एक भी गया तो। ठीक है, इसको कहते रहेगा हम नरवाना और बाकियों को। ये इनको पता नहीं है कि हमारी टीम के साथ काम करो ना, फिर देखो क्या झंडे बुलंद होते हैं एकदम बढ़िया वाले। तो रॉ चीफ उठा लिया, आराम से रखा, मैं काट कूट के फेंक दे। रॉ चीफ कौन है यार, क्या बात हो गई, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है यार? लेके वहां जाके हाथ जोड़ के बैठ गए सारे, सर गलती हो गई, और कोई तरीका नहीं था हमारे पास, और इस तरीके में हमसे ज्यादा कोई कामयाब नहीं है। रॉ चीफ जो है जाकर के भाई छज्जे पे चढ़ गया अपने कमरे में। रेजर बटालियन वाले यार, कौन है यार ये लोग? रेजर बटालियन वाले हाथ जोड़ के बैठ गए, सर गलती हो गई, बात तो सुनो। नहीं मारेंगे सर, दूसरा कोई तरीका नहीं था आपको सेफ रखने का, सुनते नहीं हो। दो चार मुसलमान हमेशा गाड़ी में रखते थे, ले जाके ऑफिस के बाहर धक्का धक काट कूट के चल रहा उठा के लेके आते। रेजर्स बटालियन गार्ड वार्ड सब इधर उधर देखने लगते थे, हमें नहीं पता, हमें दिखता नहीं है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं। तो भाई ये तीनों त्रुप के इक्के मैंने दिखाए, ठीक है। तो अब जो है एहसन श्रीवास्तव जी की जो है और बाकी दिल्ली पुलिस में सभी की जो है इंटरपोल अरेस्ट हटाई जाती है रेड कॉर्नर नोटिस में, और रेड कॉर्नर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हमारे से ज्यादा कत्लेआम अब कोई नहीं करेगा। इंटरपोल रेड कॉर्नर सिक्योरिटी में आप जिस मर्जी को गोली मार दो, जो मर्जी, सब सीधी सी बात है। तो अब यहां बचा क्या? और ये मैं इनको कह रहा हूं, असैदी वैसी को सारे पता है, वैसी को देख देख के हंसते थे। कितना बोल रहा है यार ये, वो उधर जो पहले वो बोलता, अब ये भी बोल रहा है। लिखता चल यार नाम, ऑर्डर पक्का आएगा देखियो तू देर सवेर, और ओरिजिनल ऑर्डर अभी नहीं है, पैसा मत लगाइयो, अभी रुक जाओ, ऑर्डर आने दे, देखिए पक्का पिटेगा ये। और कारण भी इतना जायज देगा ना वो, ये खुद कहेगा कि आओ मुझे मारो। पहली बार एहसन श्रीवास्तव साहब जो है इंटरपोल अरेस्ट में जो है कैलिफोर्निया बीच पे पहुंचे, वहां पे इंटरपोल ऑफिसर फटाफट सारे चेंज हुए और हमारी सिक्योरिटी वाले पहुंच गए। साहब गलती हो गई है, हितेश भाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाना और कोई बात नहीं। मेरी टीम के जो सीनियर है वो कह रहे, अब ऐसी कौन सा पैरवी का तरीका है, तू जानता है
बीवी घर में खाना तक नहीं खा रही है, ड्यूटी करने का मन नहीं होता, कहता मेरे वाली कौन है, इसके वाली पता कर यार। एस एन श्रीवास्तव साहब की भीड़ चलाती कि एस एन श्रीवास्तव साहब की वाइफ जो है ताज होटल में कमरे में किसी के साथ है, साहब जिप्सी लेकर सीधा वहां लौंडों ने कहा माँ चुताव बैठ के लौड़ो, दोनों एक साथ मिल गए और मैडम को बोल दिया साहब होटल में बंदी के साथ, दोनों कुंदक पहुंच रहे, भाई हाथ जोड़ लेंगे, चुपचाप चलो, इंटरपोल वालों ने अरेस्ट लिया आप दोनों को। क्या करें यार, तरीका कुछ भी हो सकता है। इंटरपोल 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 कौन सा थे, आईबी वालों ने बताया था। दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। इंटरपोल वाले आईबी वाले के हाथ जोड़ के बैठे थे, साहब कहां से लाते थे ये आइडिया, एकदम बढ़िया निकाल कर ले गए ताज मानसिंह से एस एन श्रीवास्तव उनकी वाइफ, और थोड़ी देर में जो है अब ऐसी गायब हो गई। तो भारत के सभी पुलिस ऑफिसरों से जो 8 नवंबर 2016 तक अपना कार्यकाल संभाल रहे थे, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से पूछा जाना चाहता है, मतलब पूछा गया है कि क्या ऐसा करने से पहले आपको इंटरपोल को सूचित करना जरूरी नहीं था। डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था में छेड़छाड़ असर, क्योंकि भारत विश्व के साथ काम करता है, हमारे पास कई देशों की ऑब्जेक्शन आई है कि भारत में डिमोनेटाइजेशन की वजह से उनके देश में रखी हुई वहां की मुद्रा जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। उन्होंने इसको इलीगल टेंडर कहा है, कानूनी रूप से यह गलत है, और इस पे ऑब्जेक्शन लिया है ट्विटर हैंडल @हितेशरे1 से, और वो खुद इंटरपोल ऑफिसर 946 हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो कहां रहते हैं और वो कौन है। इंटरपोल हमेशा से पूरे विश्व में अर्थव्यवस्थाओं में या उनके संचालन में होने वाले अपराधों पर विशेष नजर रखते हैं। भारत सरकार तत्काल डिमोनेटाइजेशन से संबंधित सभी कागज, सभी फाइलें जब्त करें और उनको तत्काल सील करने का आदेश जारी किया जाता है। भारत सरकार में नोटबंदी के समय सभी राजनीतिक पार्टियों, सभी मंत्रालयों, सभी सरकारी ऑफिसों के उस आदेश से संबंधित दस्तावेजों को इंटरपोल जब्त करता है। यहां तक कि पूरे विश्व में जहां जहां भी भारत की उस तिथि से पूर्व में संचालन में रही मुद्रा को भी इंटरपोल तत्काल जब्त करने का आदेश जारी करता है, चाहे वह भले ही ट्विटर हैंडल @हितेशरे1 की संपत्ति ही क्यों ना हो।
अगले आदेश तक दोनों में से ही या तीनों में से, क्योंकि इसमें तीन पार्टियां हैं, पहली भारत सरकार है, दूसरी वह है जिनको नुकसान हुआ है, तीसरी वो है जिसका नाम हितेश रे 1 है, आप तीनों को ही अगले आदेश तक इससे संबंधित किसी भी दस्तावेजों को हिलाने डुलाने या उनको ले जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। भारत में पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस को आदेश जारी किया जाता है कि आप संबंधित उच्च या निम्न विभागों को सूचित करें इसके बारे में। इंडियन पुलिस सर्विस को ही इस डिमोनेटाइजेशन से संबंधित जांच के लिए तय किया जाता है। आप इंटरपोल में इसकी एफआईआर की इंफॉर्मेशन देते हुए एक और क्रॉस एफआईआर लेंगे कि हां, हम भी चाहते हैं इसकी जांच हो। तब तक के लिए वर्ल्ड बैंक को भी आदेश जारी किया जाता है कि आप भारत से डिमोनेटाइजेशन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन में आप अपनी भागीदारी नहीं रखेंगे, ना ही पूछताछ करेंगे। विश्व के अन्य देशों में भी भारत से 8 नवंबर 2016 को भारत में हुई नोटबंदी को हम आपराधिक मानते हुए विश्व के अन्य देशों में जहां भारत की नई मुद्रा नहीं पहुंची है, वहां पे उसी मुद्रा को संचालन में रखने का आदेश देते हैं। नई मुद्रा की छपाई पे भारत और पूरे विश्व में तत्काल प्रतिबंध लगाया जाता है। यहां तक कि पूरे विश्व में सभी देशों को संयम बरतने का आदेश दिया जाता है, वहां के पुलिस विभाग को भी, कि आपके देश द्वारा भारत या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन पर आप इंटरपोल से संपर्क करेंगे। भारत में इससे संबंधित सभी राजनेताओं और सभी पुलिस अधिकारियों, सभी मंत्रालयों के अधिकारियों को इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में अरेस्ट होने का आदेश जारी किया जाता है। इसके लिए आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा करके आप अपना नाम और अपना आधार कार्ड नंबर बता सकते हैं। प्राथमिक जांच में इंटरपोल भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों को ही चेतावनी जारी करती है कि आप किसी भी प्रकार से वॉलेट्स के नंबर या पासवर्ड या सॉफ्टवेयर ना तो अपग्रेड करेंगे, ना ही उनको डिलीट करेंगे। भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और आपके इलेक्ट्रॉनिक विभाग को आदेश जारी किया जाता है कि आप सिस्टम का कोई भी पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे। भारत में पीएमओ इंडिया लोक कल्याण मार्ग कार्यालय को तत्काल सील करने का आदेश जारी किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति भवन को तत्काल सील करने का आदेश जारी किया जाता है। भारत में फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर रहे मोदी और उसके सहयोगियों के मंत्रियों के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री में जितने भी लोग हैं उन सभी को इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में तत्काल गिरफ्तार